अब इस क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ अ प्लेन मिरर। मतलब कि अगर पूरे प्लेन मिरर का लेंथ है 50 तो सेंटर से मतलब ये 25 और ये 25 है, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया, हैंग्स वर्टिकली ऑन अ वॉल, अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस 1.2 मीटर फ्रॉम इट सीन इन द फिगर। The distance between the extreme point where he can see the image of the light source in the mirror is। अब ये है फील्ड ऑफ व्यू पर क्वेश्चन। क्या करना होगा भाई, अगर हम लोग यहाँ पे दिया हुआ ये एस पॉइंट है तो भाई यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ये भी रिफ्लेक्ट होगा, ये भी रिफ्लेक्ट होगा। जो मैक्सिमम रे है वो ये वाला रे रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट है ना, तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा ये तो कंफर्म है कि ये जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेम तरीके से भाई ये भी रिफ्लेक्ट, यहाँ भी रिफ्लेक्ट, यहाँ भी रिफ्लेक्ट, यहाँ जो हद से हद रिफ्लेक्ट होगा वो ये वाला, यहाँ जो हद से हद रिफ्लेक्ट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, क्लियर ना। अब यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे और कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस रे को आगे एक्सटेंड कर दें तो जो ये लेंथ होगा ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो भाई अगर ये है हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये भी आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी कितना होगा, आई हो जाएगा। अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से तो 25 ये 60 ये भी 25 ये भी 60, तो कंफर्म है कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई। अपोजिट एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल, तो ये भी आई हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan आई इक्वल परपेंडिकुलर कितना होगा 25 अपॉन बेस कितना होगा 60, ठीक है। अगर हम लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना दे दिया गया 1.2 मीटर, मतलब कितना 120 सेंटीमीटर। अब हम इस वैल्यू को कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से y मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन में 120। अगर यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, क्या 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एकदम सेम होगा यहाँ पे भी tan आई, फिर से वही 25/60, यहाँ पे tan आई फिर से y अपॉन में 120 करेंगे तो अगेन ये वाला वैल्यू भी कितना आ जाएगा 50, तो ये भी 50 आ गया। ये 50 था ही, ये भी तो 50 निकाले हैं, डायग्राम पे नहीं जाएंगे, कैलकुलेशन देख रहे हैं, ठीक है। और ये तो 50 है ही, तो टोटल डिस्टेंस जहां तक उसको दिखाई देगा वो तो 50 प्लस 25 ऊपर से देख रहे हैं ना, और प्लस 25 और प्लस 50, डेफिनेटली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, क्लियर। तो 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ जो ब्लैक स्पेस है वहां पे क्या आ जाएगा 150, ठीक है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन अगेन ये भी था।